क्या आप भी उनमें से हैं जिसको हेयर फॉल हो रहा है और आपने सारे तेल और सीरम लगा लिए हैं फिर भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा है और आपके किसी दोस्त ने कहा कि भाई पीआरपी कराओ। तो क्या है ये पीआरपी और आपके मन में एक जिज्ञासा जागी है कि क्या मेरे बजट में शामिल होगा, क्या ये ट्रीटमेंट कराना सेफ है और क्या ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या है पीआरपी और इससे मिलते जुलते कुछ और भी नाम हैं जैसे जीएफसी और एक्सोसोम्स या मोनोथ्रेड से भी आजकल हेयर फॉल कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन सब में क्या अंतर है और कैसे काम करते हैं इस पे बात करते हैं। तो पीआरपी, जीएफसी एंड एक्सोसोम ये सब लिक्विड बेस्ड ट्रीटमेंट है जिनको हम बालों की जड़ों में इंजेक्ट करते हैं। अब आते हैं पीआरपी पे। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लाज्मा आपके ब्लड का कंपोनेंट है, प्लेटलेट आपके ब्लड का कंपोनेंट है। तो हम आपका ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसमें से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स और प्लाज्मा को सेग्रीगेट करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से। और इसके बाद इस प्लेटलेट और प्लाज्मा को हम आपके बालों की जड़ों में एक मीजो नीडल की मदद से इंजेक्ट करते हैं या कभी कभी माइक्रो नीडलिंग भी कुछ लोग यूज करते हैं, जिससे आपके बालों की जड़ों को वापस नरिशमेंट मिलता है और उनकी ग्रोथ इंप्रूव होती है। इसके बाद आता है जीएफसी। जीएफसी पीआरपी का ही रिफाइंड फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। तो जो ये प्लेटलेट डिराइव्ड प्लाज्मा है उसको भी हम इस तरह से सेंट्रीफ्यूग करते हैं कि उसमें से जो काम की चीजें हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें मिले ताकि हम कम मात्रा में भी इंजेक्ट करके आपके बालों को ज़्यादा पोषण दे सके, ज़्यादा मजबूती दे सके। तो जीएफसी थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये पाया गया है कि ये पीआरपी की अपेक्षा ज़्यादा इफेक्टिव है। सिटिंग्स दोनों की सेम ही होती हैं। आप वीकली सेशंस भी ले सकते हैं, 15 दिन में भी ले सकते हैं, और अगर आप नहीं मैनेज कर सकते हैं तो महीने में एक सिटिंग लेकर के होम केयर फॉलो करके भी अपने बालों को वापस पा सकते हैं। अब आते हैं एक्सोसोम। एक्सोसोम्स एक्चुअली हम आपके ब्लड से नहीं बनाते हैं। एक्सोसोम हमको डिराइव्ड मिलते हैं, रेडीमेड फॉर्म में मिलते हैं। तो एक्सोसोम होते क्या है, अगर आपने बचपन में बायो में सेल के बारे में या कोशिका के बारे में पढ़ा होगा तो इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। उसमें छोटे छोटे एक पॉकेट जैसी होती है, बॉल्स होती हैं जिनको हम एक्सोसोम कहते हैं। इनके अंदर पावर होती है कि वो दो कोशिकाओं के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली कार्गो का काम करते हैं। मतलब कि ये एक तो सेल से दूसरी सेल में किसी न्यूट्रिशनल मटेरियल को, विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो जब हम इंजेक्ट करते समय एक्सोसोम के फॉर्म में किसी न्यूट्रिशनल एलिमेंट को या ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट करते हैं आपकी त्वचा में या आपके बालों में, तो वो त्वचा के अंदर जाकर के सेल में इंटीग्रेट होता है और एक सेल से दूसरी सेल में भी ट्रांसफर होता है और इंटीग्रेशन के कारण लंबे समय तक प्रभावी रहता है और ठीक से एब्जॉर्ब होकर अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो ये तो एक्सोसोम हुआ। और यूजुअली एक्सोसोम थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। प्लांट डिराइव्ड एक्सोसोम्स कंपैरेटिवली सस्ते हैं, आपको 2500 से 3500 में एक सेशन मिल सकता है। जो एनिमल डिराइव्ड जैसे सैल्मन डीएनए आपने सुना होगा, या जो लैब ग्रोन लाइपोसोमल एक्सोसोम्स जो होते हैं उनमें कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वो आपके 8000 10,000 तक खर्च हो सकता है। तो पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और डायग्नोसिस बनवाइए कि आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है। कई बार हेयर फॉल न्यूट्रिशनल कारणों से होता है, कई बार हार्मोनल कारणों से होता है, कई बार जेनेटिक कारणों से होता है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका हेयर फॉल के पीछे कॉज क्या है। अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू या मेडिसिन की भी मदद ली जाती है और उसके बाद इन ट्रीटमेंट के सपोर्ट से आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी तरह से रिवर्स भी कर सकते हैं।